हेलो दोस्तों, स्टडी बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझाने जा रहे हैं। ये जीरो से हीरो लेवल तक का बता रहे हैं आपको। आप बस नोट करना, ध्यान से देखना, लाइक सब्सक्राइब मन हो तो कर देना। आपको बता दें, पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देय होना चाहिए। आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप इसका उत्तर देंगे। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको उत्तर देना है, सॉल्यूशन के कमेंट में बताना है सॉल्यूशन के साथ। हम आपको अब दूसरे से समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कमेंट में बताना जरूर है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2 है 15,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन क्या होगा, जो कि ब्याज छमाही देय हो। आपको पता है कि ब्याज छमाही हो तो दर में 1/2 का गुणा करते हैं और समय को समय को 6 माह का 1 साल मानते हैं। ये 2 चीजें ध्यान में रखना है। 1/2 का गुणा करें या 2 से भाग दें, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है 15,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, जो कि ब्याज छमाही देय हो। इसे मिटा देते हैं। ब्याज क्या हो, छमाही देय हो। अपना यार बोर्ड स्क्रीन कुछ कम मानता है, इसकी बच्चों स्क्रीन पढ़वानी पड़ेगी। 15,000, इसमें मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100 भाग समय से करते हैं। इसमें मूलधन दे रखा है 15,000, दर दे रखी है 10% छमाही के साथ, और समय दे रखा 1 वर्ष। तो दर हो जाएगी 5%, समय हो जाएगा 2 वर्ष। ये चीज ध्यान में रखना है छमाही के साथ। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15,000 1 प्लस 5/100 भागे 2, इसे काट दो 20, और ये हो जाएगा 15,000 21/20 इंटू 21/20, 0 0 0 0, 2 7 14, 2 5 10, 75, इतना ही कटा। अब इसे कर दो 75 इंटू 441/2। ये काट पीट कर गुणा करने के बाद हमें मिला 16,537.5, इतना मिल गया। ये क्या आया बच्चों, ये आया मिश्रधन। अब इसके लिए पूछ क्या रहा है, अब आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप तब तक तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, हम आपको तब तक मिटा दें। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 10,000 रुपये आपको मूलधन दिया है 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% हो जाती है। तो आपको मूलधन कितना दे रखा है, 10,000। उसकी दर दे रखी है, पहली वर्ष 4%, दूसरी वर्ष 5%, तीसरी वर्ष 6%। दर तीनों वर्ष अलग अलग दे रखा है और समय उसने 3 वर्ष दे रखा है। इसे अपने भाषा में सबको सिंपल रूप में आके देखते हैं, बिल्कुल लो क्वालिटी में। आपको मैंने सूत्र बताया है, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 आपने समय। अब इसका क्या करना है, मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये, 1 प्लस 4 बटे 100, ये पहली साल की हो गई। इसी में दूसरी साल की ऐड कर दो, 5 बटे 100, इसी में तीसरी साल ऐड कर दो, 1 प्लस 6 बटे 100। ये तीनों साल की हो गई। ये 3 साल की 4 एक ही दी होती 4%, तो इसमें 3 का स्क्वायर कर वो कर देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लो, 25, 20, 50, 1,000, 10,000 समझो, 26 बटे 25 इंटू 21 बटे 20 इंटू 53 बटे 50। अब इसका गुणा भाग करके जो भी आपको करना है करो और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसकी काट पीट करने के बाद हमें जो मिला है वो मिला है 11,575.2। ये आपको काट पीट करनी है। इसमें है ही क्या, आप सॉल्व करना है। आपने जो शुरुआत में चैप्टर पढ़ा था, जिसमें पढ़ाया था मैंने बेसिक कैलकुलेशन, वीडियो पढ़ी है उसमें देख लेना जाके। बेसिक कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करना ही सिखाया था मैंने। तो इसमें पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ये मिला है मिश्रधन, ये मिला है मिश्रधन। अब मिश्रधन ब्याज निकलता है ऐसे, ब्याज का सूत्र बताया था मैंने, ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन दे रखा है 11,575.2 और मूलधन हमारा दे रखा है 10,000। तो इसमें 10,000 घटा दो तो फिर बचेगा 1575.2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन नंबर को सी को टिक करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 क्या कहता है। 4 को तब तक क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। टेक्निकल टीम क्वेश्चन लगा दें। क्वेश्चन लग चुका है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे ये त्रैमासिक क्या होता है। कंप्यूटर बुझ गया है भैया। इसमें दे रखा है 9 माह का। देखो इसमें त्रैमासिक दे रखा है, उसमें छमाही दे रखा है। आपको छमाही में बताया था दर में 1/2 का गुणा करते हैं और समय में 6 माह को 1 साल मानते हैं, यानी वर्ष
समझो ना। और त्रैमासिक, त्रैमासिक में क्या करते हैं? 4 माह, 3 माह को 1 साल, उड़ने वाली नहीं, वर्ष मानते हैं। और दर, जब 3 माह को मानते हैं तो 1 साल में 3 माह से करेंगे तो 3 × 4, तभी तो 12 हो गए। 12 माह को हम 3 का भाग ही तो कर रहे थे, तभी तो 1 आ रहे हैं ये। तो दर में क्या करना है? दर में 1/3 का गुणा कर दो या फिर 3 से भाग कर दो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है त्रैमासिक के साथ 9 माह का ब्याज क्या होगा? अब मूलधन दे रखा है भाई हमें 16,000 ही है। दर दे रखी है 20% और समय दे रखा है 9 माह। 9 माह को 3 वर्ष लिखेंगे और 20% को 5% लिखेंगे। ये ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब इसे आके सूत्र से सॉल्व कर दो। मूलधन ये वेरिएबल क्या लिखते हैं हम, आपको याद तो हो ही गया होगा। मूलधन कितना देगा? 16,000। 1 + 5/100 3 16,000 21/20 × 21/20 × 21/20। थोड़ी आपको परेशानी हो रही होगी, बाहर अम्पू टम्पू ठेला चल रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं आपको। ये टम्पू वाले साले रात में भी नहीं मानते हैं, और इन्हें करना भी क्या यार, उनकी मजबूरी होती है आने जाने की। और आएंगे जाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो फिर क्या, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। ये आपको सॉल्व करना है खुद से। जो कैसे करना है, सरल हम कर दे रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 2 4 8 दूनी 16। 21 का क्यूब करना है और 2 में गुणा कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 18,522। ये आपके पास मिल गया मिश्र धन। आपको मिश्र धन मिल गया। अब इसने कहा है मुझे ब्याज चाहिए। भैया ले 16,000 घटा दे इसमें से, ब्याज ले ले 25/22। 25/22 ऑप्शन में दिख रहा है कहीं? 25/22 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर लग चुका है 5, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसी प्रकार 20,480 ये मूलधन दे रखा है उसने। 20,480 मूलधन दे रखा है। 20,400 मूलधन दे रखा है। 6 सही 1/4 दर दे रखी है और 2 वर्ष 73 दिन। अब आया मजा, अब आएगा मजा। इसमें तो 73 दिन आ गए, अभी तो माह देता था, अब तो दिन कर दिए। हम अब इसको 2 साल 73 दिन, साल को मैं जैसे कि तैसे ही बने रहने देते हैं। 73 को हम
वर्ष में तोड़ लेते हैं, तो 73 को वर्ष में तोड़ेंगे तो 365 से भाग करेंगे, और जब भाग करेंगे तो ये इससे 5 बार कट जाए, 1/5 वर्ष आए। और इसने मूलधन दे रखा है 20,480, दर दे रखी है, दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं। खैर CBSE वाला मेरा देखेगा भी कौन, वो इतने छीलल मुर्गा जैसे होते ही हैं। 6 सही 1/4 यानी 25/4। अब उसी तरीके से इसे सॉल्व कर दो। 20,480 1 + 25/100 बातें 2। अब 2 73 दिन वाला ये वाला और बच गया, इसे 73 दिन को 1 + 25/400 × 1/5। 25 से जे काटोगे 16 बार कटेगा, 25 से जे काटोगे 16 बार। 20,480 17/16 पे घात 2 1/81/80 81/80, और इससे करेंगे तो 16 256, और 256 × 16 20,480। आप कर लेना, शायद हमसे गलती हो रही। 17 × 17 × 81, 17 × 17 289, 289 × 81 23,409, कितना आएगा आप मिला लेना। अब इसमें पूछ के आ रहा चक्रवृद्धि ब्याज, इसीलिए ये आ गया मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज 23,409 माइनस 20,480, इससे घटाएंगे तो हमारा आएगा 29, ये हमारा आंसर है। आंसर 29 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 29 का 29 सी को टिक किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन सी को टिक किया जाए। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक पेड़, क्वेश्चन नंबर अभी तक लगा नहीं है, चलो लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 लग चुका है स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक पेड़ प्रतिदिन 1/8 ऊंचाई बढ़ जाता है, 1/8 प्रतिदिन ऊंचाई बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार वर्तमान ऊंचाई उसने 64 सेंटीमीटर दे दी है। 64 सेंटीमीटर ऊंचाई उसने दे रखी है, और 2 वर्ष के बाद उसने टोटल ऊंचाई पूछ रखी है। वो कह रहा है 1/8 वृद्धि होती है प्रति वर्ष, और उसने दे रखी है कितनी 64 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइए, एक वर्ष में 64 × 1/8, ये हो गई 72 प्लस 72 की 1/8, ये हो गई 81। ऑप्शन नंबर सी को टिक किया। आजकल ऑप्शन सी ज़्यादा सही हो रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन में पेपर में तुक्का मार के ना आए, ऑप्शन सी कोई भरोसा नहीं है उसका, ऑप्शन सी आए ना आए, बी आए, सी आए, डी आए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और क्लास को कवर करते हैं, क्योंकि आप लोग थक चुके होंगे, क्योंकि देखने का तो नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
एक राशि पर 8% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? बहुत सिंपल तरीका से बताएंगे आपको। साधारण ब्याज और बराबर चक्रवृद्धि, ये एक वर्ष का बराबर होता है। उसने ये एक वर्ष का 48 रुपये दे दिया, कितना? 48 और 8% के रेट से। जब ये 48 रुपये दे दिया है तो ये और ये एक वर्ष का बराबर होता है, तो फिर ये भी तो 48 रुपये ही हुआ। जब ये 48 रुपये हुआ और 8% की रेट से एक वर्ष का, तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। मूलधन पता चल जाएगा इसका मतलब कुछ नहीं है। मूलधन पता करने से अच्छा है यहीं से तुरंत 48 तो दूसरी साल का होगा ही होगा, और 48 का 8% और निकाल लो। जब 48 का 8% और निकालेंगे तो 3.84 ये निकलेगा। तो जो दूसरी साल का, ये पहली साल का हो गया, और यहाँ दूसरी साल का जो निकलेगा 48 प्लस 3.84, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 51.84। बिल्कुल सीधे शब्दों में। इसी को हम बिल्कुल छोटे शब्दों में शॉर्ट ट्रिक जो बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे आपको। बिल्कुल 2 अक्षर वाले, आपको 2 अक्षर लिखने हैं और आपका उत्तर आपके सामने होगा, आंखों के सामने होगा और बोर्ड पर होगा। बस देखते रहना। यहाँ 48 दे रखा है, 48 प्लस 48 का 1/8 बराबर 51.1। बस इतना करना था। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। अब क्लास को ओवर करते हैं। गर्मी देख ही रहे हैं आप, गर्मी के मारे हम बहुत परेशान हो चुके हैं। आप लोगों को कृपा बनी रहे, हम इसी तरह पढ़ाते रहें, आप पढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों। लाइक करो, सब्सक्राइब।